किसान भाइयों नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर देवी प्रसाद शुक्ला है। मैं कृषि विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि मैं कृषि से संबंधित बहुत सारे वीडियो बनाते रहता हूँ। उसमें आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमें फसलों के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, 17 है। उनमें से एक नाइट्रोजन बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। उसका स्रोत क्या है जिससे हम देते हैं नाइट्रोजन? यूरिया। तो हम सामान्यतः देखते हैं कि हर एक फसल के लिए अलग अलग मात्रा की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे किसान भाई बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन का यूज करते हैं। उससे हमारे फसल में नुकसान भी होता है और अधिक पैसा भी जाता है, और उससे क्या होता है कि फसल का उत्पादन भी कम हो जाता है। तो आज हम जानते हैं कैसे फसल में नुकसान होता है नाइट्रोजन के अधिक डालने से। चार हमारे पॉइंट्स हैं, तो उसको हम आज डिस्कस करेंगे। पहला हम देखते हैं, अगर नाइट्रोजन की मात्रा को हम ज़्यादा यूज करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी फसल है कमज़ोर होती है। कमज़ोर होने का मतलब ये है कि जब हम अधिक नाइट्रोजन का यूज करते हैं तो फसल की बढ़ोहार ज़्यादा होती है और कोमल फसल हमारी हो जाती है। उसके जो तने होते हैं कोमल हो जाते हैं, पत्तियां भी कोमल हो जाती हैं। इससे क्या होता है कि हवा चलने पे जो पौधा है हमारा गिर जाता है। दूसरा क्या होता है कि उसमें जो डिजीज, रोग और कीड़े ज्यादा मात्रा में लगते हैं। कैसे लगते हैं? जैसे जब नाइट्रोजन हम डालते हैं तो अमोनियम फॉर्म में लेता है, नाइट्रेट फॉर्म में लेता है और अमाइड फॉर्म में लेता है। इसकी मात्रा हमारे पौधे में ज्यादा हो जाती है। जब ज्यादा हो जाती है तो उसको पौधा नहीं ले पाता है और हमारे पौधे में बना रहता है। उससे क्या होता है कि कीड़े जो हैं ज्यादा उस पर अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं और उसका रस चूसते हैं, जिससे क्या होता है कि पौधों में बहुत ही ज्यादा मात्रा में कीड़े लगते हैं और रोग ज्यादा उसमें लगते हैं पौधे में। तीसरा क्या है कि खरपतवार बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं। जब नाइट्रोजन की मात्रा हम ज्यादा देंगे तो आप जानते हैं कि वो बढ़वार ज्यादा करेगा खरपतवार की। चौथा क्या है कि अगर हम देखते हैं कि वेजिटेटिव स्टेज, उसका जो वनस्पतिक वृद्धि है बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। आप जानते हैं एक सीमा तक ही वनस्पतिक वृद्धि सही है। उसमें 4 स्टेजेस होते हैं। अगर सपोज करिए कि वनस्पतिक वृद्धि सबसे पहले पौधे में होती है, जिसके बाद में फ्लावरिंग की स्टेज आती है, फिर रिप्रोडक्टिव प्रजनन की स्टेज आती है और जिसके बाद में मैच्योरिटी की स्टेज आती है। अगर आप सोचिए कि वेजिटेटिव जो वनस्पतिक वृद्धि पौधे की बहुत ज्यादा हो जाएगी तो उसमें क्या है कि फल फूल ये सब बहुत कम आएंगे और उसका उत्पादन सामान्यतः कम हो जाएगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है और वेजिटेटिव स्टेज को हमको ज्यादा बढ़ाना नहीं है। और नाइट्रोजन का आप रोल जानते ही हैं कि नाइट्रोजन सबसे पहले हमारी वेजिटेटिव वनस्पतिक ग्रोथ को बढ़ाता है, उसमें प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है और जो उसमें हरापन है उसको लेके आता है। तो हम अगर नाइट्रोजन का मात्रा ज्यादा यूज कर देते हैं तो उसमें क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा ज्यादा पौधा हरा हो जाता है। उससे क्या होगा कि हमारे जो कीड़े हैं, रोग हैं, वो ज्यादा उस पर अट्रैक्ट होंगे, आएंगे। तो हमें एक संतुलित मात्रा की आवश्यकता होती है और जो उसका कैलकुलेशन करके हमें, जैसे धान में कितनी मात्रा आवश्यकता है, धान के लिए अलग मात्रा का कैलकुलेशन करना चाहिए, गेहूं के लिए अलग कैलकुलेशन करना चाहिए, गन्ने में डालना है। तो सभी फसलों के लिए अलग अलग मात्रा का कैलकुलेशन करके एक संतुलित मात्रा में हमें यूज करना है, जिससे हमारा उत्पादन भी बना रहेगा और हमारा ज्यादा पैसा भी नहीं खर्चा होगा। और ऐसे सभी फसलों के लिए हमें कैलकुलेशन करना है। आप सभी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।